हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, तो यह किस विद्वान से संबंधित है? तो ये कथन किसका है कि सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत यानी कि फंक्शनल नेसेसिटी है। तो ये कहा है किसने? गेर्हार्ड लेस्की ने कहा है, या फिर आर.के. मर्टन ने, या फिर किंग्सले डेविस ने, या फिर लुईस कोचर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किंग्सले डेविस। क्या होगा? किंग्सले डेविस ने सामाजिक स्तरीकरण को एक सृजनात्मक जरूरत माना है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो ऑप्शन में देखो, के डेविस, डब्ल्यू.ई. मूर, टी. पार्सन्स, एम ट्यूमिन। तो यह कथन किसका है? ये कौन स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो ये कौन करता है? के डेविस जी करते हैं और डब्ल्यू.ई. मूर करते हैं। कौन कौन? के डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर। तो ए और बी दोनों ही राइट आंसर होंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन का रूप देखने को मिलता है। तो किस में मिलता है रूप देखने को? वर्ग व्यवस्था में, या फिर जाति व्यवस्था में, या फिर आश्रम व्यवस्था में, या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था में। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन का रूप देखने को मिलता है किसमें? जाति व्यवस्था में। क्या? जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था में तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। जाति व्यवस्था एक भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता रही है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब भारतीय समाज में जाति स्तरण का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। ठीक है, तो जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या नीची श्रेणी प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। हम जहां भी जन्म लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जाति पहले ही निर्धारित हो जाती है। तो इसमें क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? तो देखो इसमें वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष और प्रदत्त सदस्यता। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें से जो प्रदत्त सदस्यता है वो नहीं है। किसकी? वर्ग की विशेषता नहीं है। कौन सी? प्रदत्त विशेषता, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण तथा वर्ग विद्वेष वर्ग की विशेषता है, जबकि प्रदत्त सदस्यता जाति की विशेषता होती है। किसकी होती है? जाति की विशेषता होती है प्रदत्त सदस्यता। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है। तो सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है किसका है? सामाजिक समस्याओं का है, सामाजिक अन्याय का है, या सामाजिक असमानताओं का है, या सामाजिक विघटन का है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है किसका? सामाजिक असमानताओं का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक स्तरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानता मौजूद रहती है। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों तथा स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। तो क्या हो गया? सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है तो वो किस पे आधारित है? सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है क्या है? सामाजिक असमानताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है? अब विरोधी बताना है इसमें से। तो समानता, असमानता, विविधता, विषमता।
तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? विरोधी बताना है तो सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है वो क्या होगा? समानता हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि असमानता, विविधता, ये जो है असमानता होगी, विविधता होगी, विषमता होगी, ये सामाजिक स्तरीकरण का रूप है, जबकि समानता इसका विरोधी तत्व है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? तो ऑप्शन में देखो, पी जिन्सफर्ड, रेमंड मूरे, एफ लुम्बले और एम न्यूमेयर। तो ये जो कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों क्षैतिज विभाजन कहा है, तो वो कहा है किसने? रेमंड मूरे जी ने कहा है। किसने? ऑप्शन नंबर बी, रेमंड मूरे ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किसने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? तो ऑप्शन में देखो, एम ट्यूमिन, सोरोकिन, पी जिन्सफर्ड, सदरलैंड एवं वुडवर्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी जिन्सफर्ड। ये जो कथन है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये कथन किसका है? पी जिन्सफर्ड का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता या प्रसार। तो समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है, वो कहलाएगा सामाजिक स्तरीकरण। यानी ए ऑप्शन जो है सामाजिक स्तरीकरण वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप कौन कौन सी? दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? तो ऑप्शन में है जॉनसन, बॉटमोर, पार्सन्स, समनर। तो ये जो वर्गीकरण किया है सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप जो बताए हैं, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, ये वर्गीकृत किया है किसने? बॉटमोर जी ने। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा, टीबी बॉटमोर। बॉटमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप बताए हैं, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। ये देखो, ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया है, तो ये मतलब ज्यादा आता है, ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो ये आप लोग लर्न करके अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां तथा सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? तो अभी हमने बताया है, तो आप लोगों को बताइए क्या आंसर होगा इसका? टीबी बॉटमोर। तो डी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। इसमें पार्सन्स दिया है, जॉनसन, स्मेल्सर और बॉटमोर दिया है, तो बॉटमोर इसमें राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ण स्तरीकरण, फिर है वर्ग स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण और बंद स्तरीकरण। तो इसे कहा जाएगा जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तब हम इसे कहेंगे बंद स्तरीकरण। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, बंद स्तरीकरण कहा जाएगा। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातिगत स्तरीकरण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा आनुवंशिकता है। स्तरीकरण का यह स्वरूप
तब विकसित हुआ जब व्यक्ति के स्वभाव और गुण में किसी तरह के परिवर्तन को असंभव समझा जाने लगा, क्योंकि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है और जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को कठोर दंड भी दिया जाता था। अतः यह बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो देखो, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, ईसाई समाज में या आदिवासी समाज में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू समाज में। किसमें? हिंदू समाज में ये स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? अब देखो क्या पूछा है, सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण पूछा है, ठीक है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का। तो इसमें देखो वर्ग है, लिंग है, भूस्वामित्व है और शक्ति है। तो इसमें से सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, तो सामाजिक विभेदीकरण में क्या आ जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है लिंग, वो राइट आंसर होगा। ये किसका? ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। लिंग पे आधारित विभेदीकरण ये सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण माना जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। समाज की उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? तो इसमें देखो विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण, जाति। तो क्या कहा जाएगा? समाज में उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसमें जाति कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, जाति राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें से सही अनुक्रम हमें बताना है। देखो, ए है इसमें मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। फिर है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। तो ये जो बी वाला है, क्या? विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद, यही हमारा सही अनुक्रम होगा। ठीक है, देखो सामाजिक स्तरीकरण में 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो विभेदीकरण है, डिफरेंशिएशन है, फिर क्रम विन्यास या फिर श्रेणीबद्धता है, रैंकिंग है, फिर मूल्यांकन है और फिर पुरस्कार एवं दंड है, यानी रिवार्ड और या फिर पनिशमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये बी वाला जो है ऑप्शन वो राइट आंसर होगा। पहले विभेदीकरण हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, फिर श्रेणीबद्धता हो गई, तो रैंकिंग हो गई, उसके बाद मूल्यांकन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फिर उसके बाद रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखो, के डैबेस, एम च्यूमिन या फिर टी पार्सन्स या फिर डब्ल्यू मूर। तो क्या है क्वेश्चन में कि कौन है वो यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? तो इसमें से कौन हो जाएंगे? एम ट्यूमिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम ट्यूमिन, क्योंकि के डैबेस ने, टी पार्सन्स ने, डब्ल्यू मूर ने, ये तो इन्होंने तो एक्सेप्ट किया है ना स्तरीकरण में प्रकार्यात्मक आवश्यकता को, लेकिन ट्यूमिन ने एक्सेप्ट नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नांकित में किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? तो देखो ऑप्शन में आर एम मैकाइवर का कथन है, या फिर के डैबिस का है, या फिर एम च्यूमिन का है, या फिर पी ए सोरोकिन का है। तो ये जो कथन है वो किसका है? एम ट्यूमिन का है। किसका है? एम ट्यूमिन का। एम ट्यूमिन का, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। एम ट्यूमिन का अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। कैसे की जाती हैं? चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।